देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं शिवेंद्र। रोज़ हाजिर होता हूं लेकर खेल का केंद्र, और आज खेल का केंद्र में है पाकिस्तान के सबसे कामयाब लेग स्पिनर दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये गुजारिश की है, ये गुहार लगाई है कि उन्हें अब माफ़ कर दिया जाए ताकि वो वापस क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अपनी वापसी कर सकें, क्रिकेट की दुनिया में वापसी कर सकें। चाहे वो फिर कोचिंग करें या कुछ और करें, लेकिन जो क्रिकेट उनका ब्रेड एंड बटर है वो उन्हें वापस मिल जाए। सबसे पहले आपको बता दें कि दानिश कनेरिया पर इंग्लिश क्रिकेट के दौरान फिक्सिंग का आरोप लगा था, जिसकी वजह से उन्हें बैन किया गया था और उसी की सज़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उन्हें दी थी और उन पर बैन लगा दिया था। दानिश कनेरिया के पक्ष में लोगों का ये तर्क है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो जो भी गलती की या जो भी फिक्सिंग की वो उसका पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी छवि साफ करने के लिए कह सकते हैं उन्हें इस तरह का एक सज़ा उनके खिलाफ मुकर्रर कर दी। अब यहाँ मुद्दा आता है धर्म का, और ये धर्म का मुद्दा उठाया था कुछ दिन पहले दानिश कनेरिया ने ही, जब उन्होंने कहा था कि वो इसलिए टारगेट किए गए क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम में हिंदू थे। अब उन्होंने इस जो लेटेस्ट इंटरव्यू है उनका, जिसका मैंने हवाला दिया शुरुआत में, उसमें वो और गंभीर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि कई गंभीर आरोप लगाते हैं। दरअसल वो कहते हैं कि एक तो ड्रेसिंग रूम में अक्सर ऐसा होता था कि परफॉर्मेंस मैच के दौरान दानिश कनेरिया की होती थी, लेकिन जो अखबारों में, मीडिया में जो सुर्खियों में होते थे वो कुछ और खिलाड़ी ही होते थे। इसके अलावा उनका कहना है कि पाकिस्तान की टीम में इंजमामुल हक तक तो ठीक था, क्योंकि इंजमाम ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया और उनके करियर का जो भी बेस्ट समय था दानिश कनेरिया का, वो इंजमामुल हक के ही कप्तानी में आया। लेकिन उसके बाद एक ऐसा समय था जब पाकिस्तान क्रिकेट में एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 कप्तान हुआ करते थे। एक कुछ और कहता था, दूसरा कुछ और कहता था। आरोप शुरू में उन्होंने ये भी लगाया था कि उनके साथ लोग खाना खाने से कतराते थे। अब क्या हुआ कि जब इस वीडियो में 3-4 और लोगों के नाम लिए गए, जिसमें ये हुआ कि आप बताइए उन खिलाड़ियों का नाम लीजिए जो आपके साथ भेदभाव करते थे, तो वो नाम लेने से कतराते रहे। लेकिन शाहिद अफरीदी का नाम जब एक उनके साथी खिलाड़ी ने लिया तो उन्होंने उनके नाम पर हामी भर दी। यानी दानिश कनेरिया ने नाम नहीं लिया शाहिद अफरीदी का, लेकिन नाम लेने पर हाँ ज़रूर कहा। तो ये एक पूरा का पूरा जो विवाद कह लें या पूरा का पूरा जो मामला है, जिसमें वो लगातार कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने खेल में वापसी कर सकें। और उन्होंने ख़ास तौर पर 2005 के एक दौरे का जिक्र किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ऐसा भी होता था जब यूनुस खान, जो पाकिस्तान के कप्तान भी रहे इंजमामुल हक के बाद, वो 2005 में होली थी, पाकिस्तान की टीम भारत में थी, और होली के मौके पर उन्होंने खुद, यानी यूनुस खान ने दानिश कनेरिया को रंग लगाए थे। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी टीम उनके साथ किसी तरह का भेदभाव करती थी, लेकिन हाँ, कुछ खिलाड़ी थे जिन्होंने उन्हें हमेशा अलग रखना चाहा, और शायद इसकी बड़ी वजह ये थी कि अगर वो टीम में रहते तो उन खिलाड़ियों की जगह एक ऑलराउंडर के तौर पर नहीं बन पाती, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, शाहिद अफरीदी का जिक्र कर रहे हैं आपस की बातचीत में, वो एक स्पिन भी करते थे, बॉल और बल्लेबाजी भी करते थे। तो दानिश कनेरिया के खेलने पर शायद उन्हें गेंदबाजी का वो मौका नहीं मिलता, और यही वजह थी कि शाहिद अफरीदी खुलकर, या कह लें कि बंद कमरों में, या फिर कह लें कि दबी ज़बान से, लेकिन कभी भी दानिश कनेरिया को पसंद नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन आखिरकार फिर वही बात कि गुहार लगाई है पीसीबी से कि अगर मैंने पाकिस्तान के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया, मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं, तो मुझे माफ़ी मिले और मैं वापस क्रिकेट में अपने जो मेरा ब्रेड एंड बटर है उसको अर्न कर सकूं। ये दानिश कनेरिया की दलील है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।